हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ पाइथन लैंग्वेज। और पाइथन लैंग्वेज की आज वीडियो है फॉर लूप, रेंज फंक्शन और कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाई थी, लेकिन वो उसमें किसी तरीके से वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी। लास्ट में आवाज़ मेरी वो ठीक से आ नहीं रही थी, कट रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को दोबारा बनाने का सोचा है। तो मैं ये दोबारा से अपलोड करूँगा फॉर लूप, रेंज फंक्शन और कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। और आज मैं एक डिफरेंट तरीके से इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं खुद के लिखे हुए जो नोट्स हैं वो भी साथ में लेकर आया हूँ। तो वो भी हम देखेंगे साथ में, और ये भी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे साथ के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप के बारे में अपने मैं नोट्स खोलता हूँ। नोट्स में सबसे पहले फॉर लूप क्या होता है, सीक्वेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक हमारा होता है इटरेटिंग वेरिएबल, ठीक है। एक होता है इटरेटिंग वेरिएबल और एक होता है सीक्वेंस, ठीक है। और दो यूज़ होते हैं कीवर्ड, एक फॉर और इन, ये जो इसका पूरा सिंटैक्स है। तो फॉर के बाद हम इटरेटिंग वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद इन कीवर्ड लिखते हैं, और यहाँ पर सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई लिस्ट हो सकता है, कोई टपल हो सकता है, कोई डिक्शनरी हो सकती है, ठीक है। सीक्वेंस में मतलब कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें मोर देन वन क्या हो, या तो नंबर्स हो या स्ट्रिंग हो या एक स्ट्रिंग भी हो, जिसके वन बाय वन एलिमेंट करके कहाँ जाएंगे, इटरेटिंग वेरिएबल का जो नाम है उसके पास जाएंगे, ठीक है। वो कैसे जाएंगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अभी अभी हम करके देखेंगे उसका एग्जाम्पल। तो अभी इतना समझ लेते हैं कि फॉर लूप किसके लिए यूज़ होता है, वो सीक्वेंसेस के लिए यूज़ होता है फॉर लूप। और इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस के एलिमेंट वन बाय वन कहाँ आते हैं, इटरेटिंग वेरिएबल में आते हैं, और यहाँ पर आकर क्या करते हैं, इसमें आके स्टोर हो जाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग ये लूप चलता है, फॉर लूप। और ये सीक्वेंस जब तक ख़त्म नहीं होता, जब तक सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक ये सीक्वेंस चलता रहता है। जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है हमारा सीक्वेंस, उसके बाद हम लूप के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम करके देखते हैं। चलिए, अगर मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ फोर, ठीक है। और एक वेरिएबल, इटरेटिंग वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ मैं आई, ठीक है। या आई नहीं लेता, लेता हूँ लेटर, लेटर इन। और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक स्ट्रिंग, अपना नाम, और इसको मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। और नेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लेटर, ठीक है। और इससे पहले अगर मैं लिखूँ तो मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, करंट लेटर इज़। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक कॉलन, और यहाँ लगा देता हूँ एक कॉमा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिखा। अब देखिए क्या होगा इसमें, मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, इस दीपक नाम की जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक डी है, एक ई है, फिर से ई है, फिर पी है, फिर ए है, फिर के है, ठीक है। तो वन बाय वन क्या होगा, ये सारे जो लेटर्स हैं हमारे, वो कहाँ जाएंगे, इस लेटर में जाएंगे, ठीक है। ये लेटर एक वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने लेटर रखा है, तो सबसे पहले डी जाएगा इसमें। डी गया, इस सीक्वेंस में से डी सबसे पहले गया लेटर में, और फिर लूप चलेगा प्रिंट करंट लेटर इज़, और लेटर में क्या है, डी, तो यहाँ पर डी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जाएगा ई, ठीक है। ई जाएगा लेटर में, फिर प्रिंट करंट लेटर इज़ लेटर, लेटर में क्या है इस बार ई, तो करंट लेटर इज़ ई प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही वन बाय वन करके ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सीक्वेंस के, वो वन बाय वन किस में जाएंगे, लेटर में जाएंगे, और फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और लिख दूँ, प्रिंट लूप इज़ ओवर, ठीक है। तो अब मैं इसको रन कराऊँ तो देखो क्या होगा, यहाँ पे सभी जो एलिमेंट्स हैं इस सीक्वेंस के वन बाय वन लेटर में गए,
और लेटर फिर प्रिंट हो गया, और प्रिंट होने के बाद जब ये सब खत्म हो गया के बाद, यानी के बाद कोई एलिमेंट नहीं है सीक्वेंस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, लूप यहाँ पे हमारा फोर लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट होने के बाद बाहर आ जाएगा, और बाहर आगे क्या प्रिंट कर देगा, जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट लूप इज़ ओवर, तो यहाँ पर लूप इज़ ओवर लिखा जाएगा के बाद, क्योंकि के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है इस सीक्वेंस में। तो ये हमारा फोर लूप था। फोर लूप हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सीक्वेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब इस सीक्वेंस में क्या क्या हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई लिस्ट भी हो सकता है, कोई टपल भी हो सकता है। लिस्ट और टपल क्या होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक लिस्ट और टपल ही है, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर लूप के बारे में। यही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि इसमें एक एक करके पहले डी आएगा, फिर ई, फिर ई, फिर पी, फिर ए और फिर के, ठीक है। वन बाय वन सारे जो एलिमेंट हैं सीक्वेंस के वन बाय वन किस में आएंगे, हमारे इटरेटिंग वेरिएबल में। इटरेटिंग वेरिएबल क्या है, वो यहाँ पर लिखा जाता है, जिसमें वन बाय वन सीक्वेंस का एक एक एलिमेंट आता है, और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आउटपुट में क्या आएगा, डी ई ई पी ए के, ठीक है, जो मैंने अभी दिखाया। तो ये था हमारा फॉर लूप के बारे में। आगे बात करते हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या होता है, रेंज फंक्शन क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके से होता है, रेंज, और उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू अगर लिख दे, ठीक है। और रेंज फंक्शन भी क्या करता है, हमारे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करता है, ठीक है। और सीक्वेंस जो कहाँ से स्टार्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है, जो भी नंबर हम यहाँ लिखेंगे उससे एक कम तक। जैसे हमें यहाँ पे लिखा मैंने रेंज 5, तो ये क्या सीक्वेंस जनरेट करेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। यानी ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और जो ये वाला नंबर होगा ये एक्सक्लूड होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं लिख दूँ रेंज, और यहाँ पर मैं लिख दूँ 5, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या गया, ज़ीरो गया, ठीक है। ज़ीरो से क्योंकि ये स्टार्ट होता है, फिर 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, और लास्ट में 4 गया, और 4 के बाद बाहर आ गया। क्यों, क्योंकि कहाँ तक जाता है, ज़ीरो से लेके n-1 तक। तो रेंज फंक्शन क्या काम करता है, कोई भी सीक्वेंस अगर हमें जनरेट करना हो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रेंज फंक्शन है। हम इसके अंदर कोई भी लेटर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लिख दिया, तो ये कहाँ तक जाएगा, 0 से 9 तक जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये गया है हमारा 9 तक। आउटपुट स्क्रीन पर अगर हम देखें तो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद लूप होगा। तो रेंज फंक्शन क्या होता है, हमारा सीक्वेंस जनरेट करता है। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि रेंज फंक्शन हमारा 0 से स्टार्ट ना हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि 0 से ना स्टार्ट हो, ये हमारा 1 से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, एक तो 1 लिख दूँगा और कोमा लगा दूँगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 10 लिख दूँगा तो ये कहाँ से जाएगा, 1 से कहाँ तक जाएगा, 9 तक। हमेशा जो ये वैल्यू होती है ना, जो यहाँ पे लिखी होती है, ये वैल्यू एक्सक्लूड होगी, ठीक है। तो 1 से 9 तक जाएगा, क्योंकि मुझे 1 से स्टार्ट करना था तो मैंने 1 लिख दिया वहाँ पर, और ये हो गया हमारा, देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा रेंज फंक्शन काम करता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो अगर गैप देखूँ मैं, इन दोनों के बीच में 1 1 का गैप है, ठीक है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो गैप होता है हमारा रेंज फंक्शन में, जो स्टेप होता है वो 1 होता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि 1 की जगह कुछ और हो, ठीक है। अगर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा। अगर मैं यहाँ कोमा लगा के 2 लिख दूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ पर गैप 2 2 का हो जाएगा। ये देखिए 1 3 5 7 9, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से रेंज फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें स्टार्टिंग वैल्यू देनी है और एक स्टेप देना है और क्या एंड वैल्यू देनी है, तो ये होता है इसका लिखने का तरीका। तो मैं अगर इसके आगे लिख दूँ, यहाँ पे हैश टैग लगा के मैं लिख दूँ कि रेंज जो सिंटैक्स है इसका क्या होता है, स्टार्ट वैल्यू कोमा स्टॉप वैल्यू कोमा स्टेप, ठीक है। ये होता है हमारा रेंज फंक्शन का क्या सिंटैक्स होता है, ठीक है। अगर हमें स्टार्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा। स्टॉप वैल्यू क्या होगी, जो हम लिख देंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर रेंज
स्टार्टिंग में इससे पहले वाले एग्जांपल में रेंज 6 लिखा था, तो ठीक है, अगर हम सिर्फ एक वैल्यू लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, स्टॉप वैल्यू होगी, वो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी, क्योंकि जो ये वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है। ठीक है, तो स्टॉप वैल्यू क्या होती है हमारी, एक्सक्लूड होती है, स्टार्ट वैल्यू हमारी इंक्लूड होती है, और ये हो गया हमारा स्टेप। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, अगर हम यहाँ कुछ ना लिखें, ठीक है, अगर हम यहाँ कुछ ना लिखें तो ये 1 होगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 1 की बजाय 2 3 4 5 6 हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 चाहते हैं तो 2 लिख दो, 3 चाहते हैं तो 3, 4 चाहते हैं तो 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख के इसको रन करूँ तो क्या आएगा, 1 5 और 9। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, वो सॉरी 0 से स्टार्ट नहीं करना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू दे देंगे जिससे भी हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन को हम लिखने के 2 तरीके मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला तरीका है रेंज, और यहाँ पर कोई भी आप नंबर लिख दीजिए। अगर आप खाली यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा सीक्वेंस, और कहाँ तक जाएगा, इस नंबर से एक कम, यानी अगर यहाँ पे 5 है तो 4 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप वैल्यू ऑलवेज एक्सक्लूड्स। ठीक है, स्टॉप वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, एक्सक्लूड होती है। रेंज स्टार्ट वैल्यू, ये दूसरा तरीका है। अगर हमें स्टार्ट वैल्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, ठीक है, अगर हमें लिखना है यहाँ पर कि 0 से स्टार्ट ना हो तो हम यहाँ पे एक स्टार्ट वैल्यू देंगे, एक स्टेप वैल्यू देंगे। जैसे यहाँ पर दी है 1 10 3, तो 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 9 तक, ये एक्सक्लूड होती है। ठीक है, और 3 3 के गैप पर, यानी 1, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 10, बट 10 क्या होता है हमारा, एक्सक्लूड होता है, तो 7 पे आकर क्या हो जाएगा ये हमारा सीक्वेंस आकर यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये था हमारा रेंज फंक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारी 3 तरह की स्टेटमेंट होती है। एक होती है ब्रेक स्टेटमेंट, एक होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट, एक होती है पास स्टेटमेंट। वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। नोट्स में पढ़ना चाहें तो नोट्स में पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पर आप पॉज करके ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है। ठीक है, हम सीधा अपने स्क्रीन पर चलते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं, इसका छोटा सा आइडिया ले लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, हमारा जो लूप चल रहा होता है, वो लूप किसी भी तरह का हो, चाहे वाइल लूप हो चाहे फॉर लूप हो, उसकी एक नॉर्मल लाइफ होती है। ठीक है, अगर उसकी नॉर्मल लाइफ से पहले ही अगर हमें उस लूप को क्या करना है, ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। यानी अगर कोई कंडीशन किसी लूप में ट्रू है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि लूप तब तक चलता है जब तक उसमें दी हुई कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि कंडीशन ट्रू होने के बाद भी हमें लूप से बाहर भेज देता है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का छोटा सा वो क्या छोटी सी एक्सप्लेनेशन। बाई आउटपुट बाई एग्जांपल हम इसको देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, यहाँ लिख देते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द लूप बिफोर completing its नॉर्मल लाइफ। ठीक है, तो क्या करता है, लूप को टर्मिनेट कर देता है बिफोर कंप्लीटिंग इट्स नॉर्मल लाइफ, उसकी नॉर्मल लाइफ कंप्लीट होने से पहले। कैसे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वाइल लूप का देखते हैं। मैंने लिया एक इनिशियलाइज़ कर दिया मैंने i इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया और फिर मैंने लिखा वाइल i इज़ ग्रेटर देन 5 या लेस देन लिखते हैं, क्योंकि मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया है ना। वाइल i इज़ लेस देन 5। ठीक है, और अंदर मैं लिख दूँ प्रिंट i, और उसके बाद मैं लिख दूँ इफ़ i इज़ इक्वल टू 2 फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया, नहीं 3 लिख देते हैं, थोड़ा तो चलाएं इसको। ठीक है, इफ़ i इज़ इक्वल टू 3 तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, क्या लिखा मैंने, इफ़ i इज़ इक्वल टू 3 तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। और अगर नहीं है 3 तो i क्या कर दो, i में प्लस कर दो इक्वल टू 1, और बाहर प्रिंट कर दो, लूप के बाहर प्रिंट कर दो
थैंक यू। जैसे ही हमारा लूप खत्म हो थैंक यू प्रिंट हो जाए। ठीक है, चलिए मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर एक एरर आ रही है, लाइन 8 प्रिंट। अच्छा ठीक है, इसको हमें किस में लिखना पड़ेगा, जो हमें स्क्रीन पर चाहिए उसको हमें लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। अब अगर हम नॉर्मली बात करें इस लूप की, वाइल आई इज़ लेस देन 5, यानी क्या क्या प्रिंट होना चाहिए था, 0 1 2 3 4। इसकी जो नॉर्मल लाइफ होती, अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट ना होता तो सबसे पहले आई में क्या जाता, 0 0 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, प्रिंट आई प्रिंट हुआ। ठीक है, आई की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 0, और आई में फिर एक ऐड हो गया। ठीक है, अगर ये चीज़ें ना होती, मैं इसको अगर यहाँ पर हटा दूँ इस ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ से, ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है देखो, इस केस में हमारा 0 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा, पहले इस केस को समझते हैं क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट में चला गया है। तो क्या हुआ, ये सिंपली आई की वैल्यू 0 से कम है और 5 से कम है तो 0 प्रिंट हुआ, फिर 1 हो गई आई की वैल्यू क्योंकि 1 मैंने ऐड कर दिया है, फिर 1 इज़ लेस देन 5, फिर 1 प्रिंट हो गया, फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर 2 इज़ लेस देन 5, फिर 2 प्रिंट हो गया, फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 इज़ लेस देन 5, फिर क्या प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हो गया, फिर आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 इज़ लेस देन 5, फिर क्या प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 इज़ लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर प्रिंट थैंक यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आ गया यहाँ पर प्रिंट होकर। लेकिन जब मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ तो क्या होगा, जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, पहले 0 थी आई की वैल्यू तो 0 प्रिंट हो गया, फिर 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, इसको भी रन कर लेते हैं। ठीक है, 3 भी प्रिंट हो गया। फिर उसने देखा इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3, मतलब जब आई की वैल्यू भी 3 है और ये भी 3 है तो यहाँ ब्रेक लगा दो, मतलब इसको यहाँ पे क्या लगा दो, ब्रेक लगा दो, इसको यहाँ इस लूप से बाहर आ जाओ। ब्रेक लगते ही हमारा कंट्रोल इस पर ना आके, इस लूप के इस कोड पे ना आके, इस स्टेटमेंट पे ना आके सीधा लूप से बाहर आ जाएगा और थैंक यू प्रिंट कर देगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, सीधा लूप से बाहर ले आता है हमारे कंट्रोल को। कौन से लूप से, कौन से लूप से, जो जिस भी लूप में हम इस इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वाइल लूप में हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, इफ़ आई इज इक्वल टू 3, तो ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि आप सीधा लूप से बाहर आ जाओ। लूप से बाहर आके हमने क्या प्रिंट कर दिया, थैंक यू। यानी नॉर्मल लाइफ इस लूप की क्या थी कि ये कितनी बार चल रहा था, पहले 0 प्रिंट हो रहा था, फिर 1 2 3 4, यानी 5 बार चल रहा था। लेकिन अब कितनी बार चल रहा है, 0 1 2 3, सिर्फ 4 बार चल रहा है। तो नॉर्मल लाइफ से कंडीशन ट्रू होने के बाद भी क्या हुआ, इस ब्रेक स्टेटमेंट ने इस लूप को उसकी नॉर्मल लाइफ कंप्लीट नहीं करने दी। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। नोट्स में भी मैंने लिखा हुआ है, नोट्स में देखो मैंने 4 से लिखा हुआ है, फॉर आई इन। तो जब आई की वैल्यू पी के इक्वल होगी तो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ ये 3 ही चीज़ें प्रिंट होगी। ठीक है, एक ही मैंने वाइल वाला लिखा हुआ है, देखो ये 0 1 2 3 है, वही वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें क्या करती है, जब कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा देते हैं तो कोई पर्टिकुलर पार्ट जो होता है हमारे कोड का, ठीक है, वो स्किप हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ब्रेक की जगह कंटिन्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आई की वैल्यू पहले 0 प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी, 2 प्रिंट हो जाएगी, 3 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जब 3 जैसे ही इक्वल होगी तो कंटिन्यू का मतलब क्या है कि वापस चले जाओ यहाँ पर वाइल के पास। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि वो इस पार्ट को स्किप कर देगा। जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी, इस वाइल लूप का जो ये वाला कोड है, इसको कंट्रोल को इससे आगे नहीं जाने देगा, वो वापस भेज देगा यहाँ से। मतलब क्या क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 0 1 2 3 और 5। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, ये क्या चल गया, इनफाइनाइट लूप चल गया। ये क्यों चला, क्योंकि हमने कंडीशन जो है ना, अब जब जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, ये वापस यहाँ गया, 3 इज़ लेस देन 5, फिर 3 प्रिंट कर देगा, फिर 3 हुई, फिर मतलब ये इनफाइनाइट हो गया। तो मुझे ये कंडीशन
यहाँ से हटा के मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे i प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको मैं हटा के यहाँ से कंट्रोल x करके मैं यहाँ कंटिन्यू के बाहर यहाँ लिख देता हूँ। अब चला के देखते हैं इसको क्या आता है। रन हो रहा है ये धीरे धीरे, हाँ हो गया रन। देखो क्या आया अब यहाँ पर, इसने 3 को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। क्यों कर दिया, क्यों कर दिया इसने 3 को स्किप? देखो i की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, 0 इज लेस देन 5। फिर i की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0 प्लस 1 1 हो गई, तो यहाँ पे उसने 1 प्रिंट कर दिया, क्योंकि 1, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ अगर, ठीक है। देखो i की वैल्यू 0 इज लेस देन 5, i की वैल्यू फिर 1 हुई, 1 इज इक्वल टू 3 नहीं, तो प्रिंट कर दो i उसने 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद वापस कंट्रोल, i की वैल्यू क्या हुई 2, ठीक है। i की वैल्यू हाँ i की वैल्यू फिर क्या है, इस केस में 1 ही है अभी, ठीक है, 1 इज लेस देन 5। फिर i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 2, 2 हो गई, 2 इज इक्वल टू 3 नहीं, तो फिर उसने 2 प्रिंट कर दिया। फिर वापस गया, 2 इज लेस देन 5 यस, तो i की वैल्यू 1 बढ़ा दो, यानी i की वैल्यू क्या हो गई 3। जैसे ही i की वैल्यू 3 हुई कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू करने का मतलब वापस यहाँ ले जाओ। तो जैसे ही 3 आया था तो उसने 3 को प्रिंट नहीं किया, मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो 3 के लिए नहीं चली, कंटिन्यू ने उसको वापस भेज दिया, यानी 3 यहाँ पर स्किप हो गया, यानी किसी पर्टिकुलर पार्ट को हमने क्या कर दिया है यहाँ पर स्किप कर दिया है, ठीक है। तो हमारा जो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये किसी पार्ट को स्किप करने के लिए यूज़ होता है। और ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होता है, ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होता है, कंडीशन ट्रू होने के बाद भी अगर हमें लूप से बाहर आना है तो हम उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ें थी, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट भी मैंने बता दिया है, ब्रेक स्टेटमेंट हमें कहाँ ले आता है, लूप के बाहर ले आता है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट हमें कहाँ ले जाता है, लूप के पास ले जाता है। और जो भी कॉन्टिन्यू वाली कंडीशन है, ठीक है, अगर वो ट्रू हो जाएगी तो उसके नीचे जितना भी पार्ट लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कॉन्टिन्यू यहाँ 3 इक्वल टू 3 पे आके क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है, तो ये नीचे वाला पार्ट यानी प्रिंट आई मतलब 3 को प्रिंट नहीं करेगा, वापस कहाँ भेज देगा, लूप के पास भेज देगा, कौन, कॉन्टिन्यू। और ब्रेक क्या करता है, बाहर भेज देता है लूप के, कॉन्टिन्यू वापस भेजता है लूप के अंदर और ब्रेक हमें लूप के बाहर भेज देता है। तो ये थे हमारे ब्रेक और कॉन्टिन्यू। अब तीसरा है हमारा पास स्टेटमेंट, ठीक है। पास स्टेटमेंट की अगर बात करें तो पास स्टेटमेंट क्या होती है, कभी कभी क्या होता है हम जब अपना कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है जब हम अपना कोड लिख रहे होते हैं तो हमें लगता है किसी पर्टिकुलर पार्ट पे कि यार हम इसको बाद में लिखेंगे, पहले आगे का कंप्लीट कर लें, होता है ना। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ये नल स्टेटमेंट होती है, वैसे क्यों होती है अभी हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई कोड लिख रहा हूँ और मैं एक पार्ट पे आ गया कि मेरे पास एक कंडीशन है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये मेरे पास एक कंडीशन है और मुझे इसके अंदर का कोड लिखना है, पर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर का कोड मैं बाद में लिखूँ, पहले जो इसके आगे आने वाला कोड है वो लिख लूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट थैंक यू। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ जो हो सकती है, ठीक है। मुझे क्या लगा कि मैं जो ये इफ़ वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर जो मुझे लिखना है वो मैं बाद में लिखूँगा, किसी भी रीज़न से, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि मेरा लॉजिक ठीक नहीं बैठ रहा है या जो कुछ है, मैं उस लॉजिक में ना लगा रहा हूँ, मैं उसको बाद में करूँगा। जैसे एग्ज़ाम में होता है ना, जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हम सोच लेते हैं इनको बाद में करेंगे, पहले जो आते हैं वो कर लेते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ हो गई कि इसका कोड मैं श्योर नहीं है मैं क्या लिखूँ, इसको मैं बाद में लिखूँगा, पहले जो मैं जिसके बारे में मैं श्योर हूँ वो टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते खाली, जब हम इसको रन करेंगे ना तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। तो पास स्टेटमेंट क्या होती है, अगर हम यहाँ खाली पास लिख दे, अगर हम यहाँ खाली एक पास लिख दें ना तो फिर एरर नहीं देगा। ये पास स्टेटमेंट क्या करता है कि ये हमें क्या परमिशन देता है कि आप इसके अंदर के जो कोडिंग है वो आप बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें बस एक पास लिख दीजिए और इंटरप्रेटर को ये बता दीजिए कि हम इसको पास करना चाहते हैं अभी, आप इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है।
तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पास स्टेटमेंट देखते ही, पास कीवर्ड देखते ही वो क्या करेगा, वो पास कर देगा आगे अपने आप, ठीक है। और आगे पास करने के बाद वो क्या कर देगा, आगे का कोड प्रिंट कर देगा। ए इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैं ए यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 1 डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, थैंक यू प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि जब इंटरप्रेटर यहाँ पे आया होगा, ठीक है, वो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, अगर मैं 5 की जगह यहाँ पे 7 कर दूँ, 1 की जगह 7 कर दूँ, तो यहाँ पे कंडीशन उसने ट्रू देखी होगी कि 7 तो 5 से ग्रेटर है, तो वो अंदर गया होगा। अंदर जाकर उसने देखा पास लिखा हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि मुझे आगे कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है इस लूप में या इस कंडीशन ऑपरेटर में, मुझे आगे जाना है इससे। तो ये इससे आगे जाएगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा थैंक यू। एक बार और इसको कर लेते हैं हम रन। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर थैंक यू प्रिंट होकर आ जाएगा। क्यों प्रिंट हुआ थैंक यू, क्योंकि इस अगर मैं यहाँ पे पास ना लिखता, ठीक है, तो वो कहता कि आप इसके अंदर कुछ लिखो तो सही, वो यहाँ पे आगे कंफ्यूज हो जाएगा इंटरप्रेटर कि इसके आगे आपने कुछ लिखा ही नहीं, मैं क्या समझूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5 तो क्या इसके आगे क्या। तो उसको पास लिख कर आप ये बता दो कि यहाँ से पास हो जाना है, यहाँ पे आपको भी कुछ नहीं करना है, तो वो यहाँ से पास हो जाएगा और आगे का कोड प्रिंट कर देगा। तो ये था हमारा पास स्टेटमेंट। और आज हमने फॉर लूप देखा, रेंज फंक्शन देखा, पास स्टेटमेंट देखा, ब्रेक देखा, कंटिन्यू देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।